अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग रियल एनालिसिस का चैप्टर 1 स्टडी करेंगे। चैप्टर 1 हमारे पास है एक्सियम्स ऑफ द फील्ड आर ऑफ रियल नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 हमारे पास बेस कर रही है द फील्ड एक्सियम्स पर। अब फील्ड होता क्या है, कह रहे हैं अ फील्ड इज अ सेट ऑफ एफ सच दैट फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स ए बी ऑफ एफ, मतलब ए बी जो कोई भी एलिमेंट है ऑफ सेट एफ का, देयर आर डिफाइंड एलिमेंट a plus b and ab of f called the sum and products of ab। ठीक है, मतलब हम लोगों ने करना क्या है, कोई भी सेट हमारे पास फील्ड तब होगा अगर हमारे पास उसके ऊपर सम और एडिशन की सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रही हूँ। अब इसकी टोटल 9 प्रॉपर्टीज है हमारे पास जो हमारे पास फुलफिल होना जरूरी है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, हमने इनको नाम दे दिए हैं। 4 प्रॉपर्टीज हमारे पास एडिशन की होंगी, 4 मल्टीप्लिकेशन की होंगी और एक हमारे पास दोनों का मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग A1 की बात करेंगे। A1 हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ हमारे पास क्या होता है, ये होता है A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू इन दिस फॉर्म। ठीक है, फिर हमारे पास होता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, मतलब A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब हमारे पास तीसरा जो होता है ना, उसके हमारे पास उसको हम कह सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट, और दूसरी चीज हम कह सकते हैं आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। मतलब कह रहे हैं देयर इज अ यूनिक एलिमेंट जीरो बिलोंग्स टू एफ सच दैट ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। आइडेंटिटी हम किसको कहते हैं कि अगर हम लोग मतलब एलिमेंट में कोई भी ऐसा नंबर ऐड करवाएं, क्योंकि एडिशन की आइडेंटिटी है तो हम बोलेंगे ऐड करवाएंगे तो वो हमारे पास आंसर मतलब सेम ही रहना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ये बात याद रखिएगा, एडिशन की आइडेंटिटी हमेशा जीरो होती है। ठीक है, फिर हमारे पास है A4। A4 हमारे पास क्या है, फॉर ईच A बिलोंग्स टू F देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट ऑफ F डिनोट माइनस ए सच दैट A प्लस माइनस इज इक्वल टू जीरो। इसका नाम हमारे पास क्या है, एक्सिस्टेंस ऑफ नेगेटिव भी कह सकते हैं और इनवर्स ऑफ एडिशन भी कह सकते हैं। इनवर्स पता है हम लोग हमेशा कहते हैं ऑपोजिट चीज को। ठीक है, तो अब हमारे पास एडिशन के लिए इनवर्स क्या होगा, अगर मेरे पास A प्लस है तो मेरे पास उसका इनवर्स माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं अगर A प्लस माइनस ए करवाएं वो हमेशा इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की 4 आइडेंटिटीज हैं। फर्स्ट में हमें कह रहे हैं वही बात, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास ए बी सी, ये वही वाली हमने ऊपर एडिशन का पढ़ा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। सेम कम्यूटेटिव लॉ है, ऊपर एडिशन का पढ़ा था, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का है। अब हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी हमारे पास, ऊपर हमने एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी हमने कि मतलब हम जीरो को ऐड करवाएं तो हमारे पास आंसर सेम रहेगा। अब यहाँ पर इसके लिए आइडेंटिटी हमारे पास क्या हो जाएगी कि अगर हम लोग किसी भी नंबर को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर सेम रहना चाहिए। और हमें पता है हम लोग हमेशा अगर 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर सेम रहता है। तो 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा किसका, एडिशन मल्टीप्लिकेशन का। तो ये चीज याद रखनी है, एडिशन की आइडेंटिटी हमेशा 0 होती है और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी हमेशा 1 होती है। अब कह रहे हैं फॉर ईच नॉन जीरो A बिलोंग्स टू F देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट ऑफ F डिनोट्स A इनवर्स सच दैट A इनवर्स इज इक्वल टू 1। इनवर्स हमने एडिशन का पढ़ा था, हमें पता है ऑपोजिट होता है तो हमने वहां पर कहा था माइनस A इनवर्स है एडिशन का, तो यहाँ पर इनवर्स मल्टीप्लिकेशन का क्या हो जाएगा, A इनवर्स, सिंपल। ठीक है, अब हमारे पास इसकी लास्ट आइडेंटिटी जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब A B प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये हमारे पास होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर कोई भी सेट हमारे पास फील्ड होगा तो ये 9 की 9 प्रॉपर्टीज हमारे पास फुलफिल होनी चाहिए। हम लोग हर सेट पर ये पूरी प्रॉपर्टीज लगाकर उसको प्रूफ करेंगे तभी हमारे पास वो फील्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हमारे पास हमें प्रूफ करने हैं, तो सबसे पहले थ्योरम नंबर 1 हमें कहा गया है कि अगर A में A प्लस करवाएं और वो इक्वल टू A हो, इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है कि अगर A 0 होगा तभी ये कंडीशन फुलफिल करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, हमने ये वाली कंडीशन उठा ली, हमने यहाँ पर क्या किया, सिंपल ऐड करवाया है, माइनस ए को बोथ साइड पर ऐड करवा दिया। अब हमने कहा अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ हमने ये पढ़ा बी, तो ये लॉ हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A प्लस, मतलब ये वाली कंडीशन हमने ये वाला लॉ इस पर अप्लाई कर दिया, हमारे पास ये चीज आ गई। अब हमने अभी भी इनवर्स ऑफ एडिशन पढ़ा था कि A प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर और यहाँ पर ये कंडीशन लगा देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा A प्लस 0 इज इक्वल टू 0। फिर हमने पढ़ा आइडेंटिटी ऑफ एडिशन कि A प्लस 0 इज इक्वल टू हमेशा A होता है, तो मतलब इस पूरे की जगह पर मैं क्या लिख दूंगी, A और विच इज इक्वल टू 0। तो ये थ्योरम हमारे पास प्रूफ हो गया। अब सेकंड थ्योरम में हमें कह रहे हैं कि अगर A को 0 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो हमेशा इक्वल टू होना चाहिए 0 के, फॉर ऑल A। अब हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने यहाँ पर ले लिया लेफ्ट हैंड साइड A0 हमने ले लिया। अब इन दोनों पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा कि इस 0 को मैं 0 प्लस 0 भी तो लिख सकती हूँ ना, तो मैंने इसको लिख दिया 0 प्लस 0
अब मैंने इस ए को दोनों से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो जाएगा A0 और ये भी हो जाएगा A0, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमें पता है A0 हमेशा इक्वल टू होगा 0 के, ठीक है। इसी थ्योरम में उन्होंने हमें बताया, तो हम लोग यहाँ पर और यहाँ पर 0 करेंगे तो 0 + 0 = 0, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। अब थ्योरम नंबर 3 में कह रहे हैं कि अगर माइनस को -a से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर हो जाएगा प्लस का a आएगा फॉर ऑल a। तो हमने क्या कहा, हमने खुद से कंसिडर कर लिया a = a, कह सकते हैं ना, a = a। तो हमने यहाँ पर लेफ्ट कर लिया a = a। अब हमने उसमें ऐड करवाया है -a को बोथ साइड पे, तो यहाँ पर हो जाएगा -a + a = a + -a। अब हमने कहा अकॉर्डिंग टू इनवर्स ऑफ एडिशन, एडिशन का इनवर्स हमने अभी भी पढ़ा था, वो हमारे पास ये होता। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ये वाली साइड ऐसी रहेगी, इज इक्वल टू इस साइड पर हम लोग इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। अब क्योंकि माइनस है यहाँ पर प्लस हो रहा है तो वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हमारे पास प्रूफ होगा। अब थ्योरम 4 में हमें कह रहे हैं कि अगर a को मल्टीप्लाई करवाएं -b से तो वो इक्वल आना चाहिए -ab के, और ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए -ab फॉर ऑल a एंड b। अब हमने क्या कहा, हमने अभी भी पढ़ा था थ्योरम नंबर 2, हमें कहा गया था A0 = 0 होता, हमें पता है ये चीज, हमने इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमने कहा भाई अकॉर्डिंग टू A4 इनवर्स ऑफ एडिशन, हमने अभी भी इनवर्स ऑफ एडिशन पढ़ा था जो हमारे पास होता है b ± = 0। तो हमने इसको पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, 0 की जगह पर हमने यहाँ पर 0 की जगह पर क्या पुट कर दिया, b + -b, ठीक है। तो यहाँ पर 0 की जगह पर ये चीज हमने पुट कर दी = 0। अब a मल्टीप्लाई हो रहा था तो a को इससे भी मल्टीप्लाई करवा दिया, a को इससे भी मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद हमारे पास क्या चीज बनी, a - b = क्योंकि ये वाली पूरी चीज यहाँ पर प्लस हो रही है तो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पता है जिस तरह हमने ऊपर A0 की बात की, यहाँ पर हम B0 को भी तो कर सकते हैं सेम काम। हमने कहा B0 = 0 होता है, ठीक है। तो हमने बोला अकॉर्डिंग टू A4 वो वाली कंडीशन लगाएंगे हम लोग, A4 इनवर्स ऑफ एडिशन वाली, तो वहाँ पर A की बात करेंगे तो सिंपल 0 की जगह पर A ये वाली चीज पुट कर दी, पुट करने के बाद B को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद ये वाली चीज हमने यहीं पर रखी, ये चीज पूरी यहाँ पर प्लस हो रही थी वहां पर जाकर क्या हो गई, माइनस हो गई, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, इस B को अंदर A से मल्टीप्लाई करवा दी, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करवाया। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या थी, ये वाली, इसको और इसको हम लोग कंपेयर करवाएंगे। जब इनको कंपेयर करवाएंगे तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, a - b = -ab, ये वाली चीज, फिर विच इज इक्वल टू -ab। सही, हम लोग ने इस फॉर्म में लिख दिया क्योंकि ये चीज भी तो इक्वल हो रही है इसके, तो इस फॉर्म में हम इसको लिख देंगे, तो ये हमारे पास थ्योरम प्रूफ हो गया। अब हमारे पास आ रहा है थ्योरम नंबर 5, कह रहे हैं अगर हम -a का होल स्क्वायर करें तो वो इक्वल आना चाहिए a² फॉर ऑल a के लिए। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसमें हमने क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम 2 दफा लिख सकते हैं, तो हमने 2 दफा इसको लिख दिया। अब हमने क्या किया, सिंपल इसका जो माइनस साइन है ना, इसको हमने एक को बाहर लिख दिया और बाकी दोनों चीजें अंदर ऐसी रखी, ठीक है। अब हमने इस वाले के भी माइनस साइन को बाहर लिख दिया, ठीक है। तो इस पर हम लोग यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो हमारे पास ये चीज बच जाएगी। तो जब a को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा a², तो हमारे पास इसका थ्योरम भी प्रूफ होगी। अब हमारे पास आ रहा है थ्योरम नंबर 6, हमें कहा है कि अगर a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट a b का इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स एंड b इनवर्स। सिंपल, हमने खुद से लेट कर लिया a इज इक्वल टू a, हमने क्या किया, b को मल्टीप्लाई करवा दिया बोथ साइड पर, फिर हमने a इनवर्स को मल्टीप्लाई करवाया पहले बोथ साइड पर, तो यहाँ पर तो हमने a इनवर्स को बाहर लिख दिया और यहाँ पर हमने a के साथ लिख दिया। फिर हमने क्या किया, सेम b इनवर्स को मल्टीप्लाई करवा दिया बोथ साइड पर, तो यहाँ पर b इनवर्स a इनवर्स के साथ आ जाएगा और यहाँ पर b इनवर्स b के साथ लिख देंगे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू M4, हमने पढ़ा था इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास इक्वल होता है 1 की, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसकी जगह पर भी हम 1 पुट कर सकते हैं और इसकी जगह पर भी तो 1 पुट कर सकते हैं ना, तो 1.1 और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा। अब ये पूरी चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है तो वहां पर जाकर क्या हो जाएगी, सिंपल डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया, ये वाली चीज तो ऐसी रहेगी, ये ऊपर जाकर इनवर्स बना देगा, तो हमारे पास थ्योरम प्रूफ हो गया, सही है। अब हमारे पास आ रहा है थ्योरम नंबर 7, कह रहे हैं अगर -a + b करवाएं वो इक्वल होता है -a + -b के फॉर ऑल a एंड b, ठीक है। सिंपल, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा माइनस को -1 भी तो लिख सकते हैं ना, तो हमने इस माइनस को -1 लिख दिया। फिर हमने क्या किया, इस -1 को पहले a से मल्टीप्लाई करवाया, फिर इस -1 को हमने b से मल्टीप्लाई करवाया। फिर हमें पता है कि a - 1 जो है वो इक्वल होता है -a के, तो इस पूरे की जगह पर हमने -a लिख दिया और इस पूरे की जगह पर हम लोग लिख देंगे -, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया थ्योरम नंबर 7। अब 8 में हमें बोला है कि अगर -a - b इज इक्वल टू b - a, ये प्रूफ करें, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, लेफ्ट हैंड साइड को हमने माइनस साइन था, इसको हमने इसी फॉर्म में रखा। अब ये माइनस है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, b के साथ माइनस लगा दो यहाँ पर प्लस, तो ये प्लस माइनस दोबारा हमारे पास माइनस साइन बन जाए। तो अब हमने क्या किया,
माइनस साइन था, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों से, तो पहले ए से करवाया तो माइनस ए प्लस, फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये माइनस बाहर आ गया, फिर नेक्स्ट स्टेप ने सिंपल माइनस माइनस प्लस कर दिया, सही। अब हमने बी को मतलब एडिशन वाली चीज़ हम पहले लिखते हैं, माइनस वाली बाद में लिखते हैं, तो बी पहले लिख दिया और ए बाद में लिख दिया, तो फिर यहाँ पर जब दोबारा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास थ्योरम 8 भी प्रूफ हो गया। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है लेट एफ एंड जी बी फील्ड अ मोनोमॉर्फिज्म ऑफ एफ इनटू जी इज एन इंजेक्टिव मैपिंग इफ फाई इज एफ बिलोंग्स टू जी, ठीक है, दैट प्रिजर्व सम्स एंड प्रोडक्ट्स। अब हमें दो कंडीशंस दी हैं, कह रहे हैं अगर फाई को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास इक्वल होना चाहिए फाई ए प्लस फाई बी के, और अगर हम सेम प्रोडक्ट में काम करें तो वो भी हमारे पास इक्वल होना चाहिए इसके, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ। कह रहे हैं इफ इन एडिशन फाई इज सर्जेक्टिव देयरफॉर बाइजेक्टिव इट इज कॉल्ड एन आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। कह रहे हैं ऑफ एफ ऑन टू जी एंड टू बी आइसोमॉर्फिक written f is equal to g if there exists an isomorphism of f onto g। अब इसके तीन पार्ट्स हैं हमारे पास जिसको हमें प्रूफ करना है। कह रहे हैं इफ फाई इज इक्वल टू एफ बिलोंग्स टू एफ ऑन टू जी इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ फील्ड देन द इनवर्स मैपिंग, मतलब फाई इनवर्स इज इक्वल टू जी बिलोंग्स टू एफ। हमें पता है अगर फाई के लिए एफ ऑन टू जी है तो इनवर्स के लिए उल्टा हो जाएगा, जी ऑन टू एफ हो जाएगा। इज ऑल्सो एन आइसोमॉर्फिज्म, कह रहे हैं अगर ये चीज आइसोमॉर्फिक है तो प्रूफ करें कि अगर इसका इनवर्स लें तो वो भी आइसोमॉर्फिक होना चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज में हमें कहा है इफ फाई हमारे पास जो एफ ऑन टू जी है इज अ मोनोमॉर्फिज्म ऑफ फील्ड देन प्रूव दैट। सेकंड चीज में हमें क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि अगर फाई ऑफ 1 लें तो वो इक्वल टू आना चाहिए 1 के। थर्ड में कह रहे हैं द फील्ड क्यू ऑफ रैशनल नंबर, क्यू हमें पता है हमेशा रैशनल नंबर के लिए हम यूज करते हैं, इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू द फील्ड क्यू टी ऑफ रैशनल फॉर्म्स ओवर क्यू, सही है। अच्छा, अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। पहले पार्ट 1 का हम प्रूफ करेंगे। पार्ट 1 में हमें क्या कहा था कि फाई जो हमारे पास एफ ऑन टू जी है आइसोमॉर्फिज्म है, कह रहे हैं देन इनवर्स भी उसका होना चाहिए, ये बात हमने भी पढ़ी। तो अगर हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म की कंडीशन जो मैंने क्वेश्चन में मार्क की है, अगर हमारे पास वो आइसोमॉर्फिज्म, मैंने बताया था आइसोमॉर्फिज्म की कंडीशन वो वाली, तो मतलब अगर हम उसका इनवर्स लें तो इनवर्स भी हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए, मतलब उसी कंडीशन पे इनवर्स लगाएं तो वो प्रूफ होना चाहिए। सबसे पहले हम एडिशन का करेंगे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन का करेंगे। एडिशन की हमने उठाई, हमने कहा लेट एक्स इज इक्वल टू फाई ए, ये हमने कंसिडर किया खुद से, ठीक है। खुद से कैसे कंसिडर किया है, ये क्वेश्चन था, इसको हमने कंसिडर कर लिया x और इसको हमने कंसिडर कर लिया y, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a हमने क्या दिया, x इज इक्वल टू फाई ए एंड y इज इक्वल टू फाई बी। तो क्योंकि फाई यहाँ पर उस तरफ लेकर जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा फाई का, तो फाई इनवर्स x इज इक्वल टू ए हो जाएगा और फाई इनवर्स y इज इक्वल टू बी हो जाएगा। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि हम एडिशन के लिए काम कर रहे हैं तो हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवा देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करवाएंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करवा देंगे। अब सिंपल हमने क्या किया है, फाई को मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों साइड्स पर, दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमारे पास ये चीज आ गई, ठीक है। अब इस साइड को तो हम छेड़ेंगे नहीं, इस साइड पर हम लोग पहले फाई को ए से मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर फाई को बी से मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिर हमें पता है, हमने कहा था कि भाई एक्स जो है वो इक्वल टू है फाई ए की और वाई जो है वो इक्वल टू है फाई बी की, तो इस कंडीशन को हमने सिंपल इसमें पुट कर दिया, फाई ए की जगह पे एक्स डाल दिया, फाई बी की जगह पे वाई डाल दिया। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा मल्टीप्लाई करवाते हैं फाई इनवर्स को, इस फाई को खत्म करने के लिए इनवर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे बोथ साइड पे। तो इनवर्स को जब मल्टीप्लाई करवाया तो ये फाई और फाई इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, मतलब इज इक्वल टू होगा 1 की, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ए और ए इनवर्स जो है वो हमेशा इक्वल टू होता है 1 की। तो ये वाली कंडीशन इस पर इनवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो हमारे पास ये रही, तो ये हमारे पास एडिशन की प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास प्रूफ हो गई है, ठीक है। अब हम मल्टीप्लिकेशन की प्रूफ करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन की सिंपल हमारे पास क्या थी, हमने कहा था कि फाई इनवर्स है तो अगर हम उसको मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो वो ये वाली चीज़ हो जाएगी, हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, एडिशन के लिए हमने क्या किया था, ऐड कर रहा था, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये चीज़ आ गई। अब हमने सिंपल फाई को मल्टीप्लाई करवाया दोनों साइड पर, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन बन गई। फिर वही वाली चीज़ की हमने कहा था कि फाई ए जो है वो इक्वल टू होता है एक्स के और जो फाई बी है वो इक्वल टू होता है वाई के, तो इनकी जगह पर हमने इनकी वैल्यूज डाल दी। फिर हमने सिंपल फाई इनवर्स को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास यहाँ पर दोबारा से हम वो वाली कंडीशन लगाएंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर इस ये वाली चीज़ हमारे पास खत्म हो जाएगी, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रूफ हो गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास प्रूफ हो गया। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 प्रूफ करेंगे। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या प्रूफ करना था कि अगर हम फाई ऑफ 1 लें तो हमारे पास हमेशा इक्वल आना चाहिए 1 की। हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है। अब 1 को हम लोग 1.1 भी लिख सकते हैं, 1 को हमने यहाँ पर 1.1 लिख दी, ठीक है।
اب فائی کو پہلے اس سے ملٹیپلائی کروا دیا، پھر اس سے ملٹیپلائی کروا دیا. اب ہم نے کیا کروایا، ملٹیپلائی کروا دیا فائی انورس 1 کو بوتھ سائڈ پر. ٹھیک، یہاں پر ملٹیپلائی کروا دیا، یہاں پر بھی ملٹیپلائی کروا دیا. اب ہم نے یہاں پر ہم نے کنڈیشن لگائی ہے اے انورس از اکول ٹو 1. تو یہ پوری چیز از اکول ٹو 1 ہو جائے گی، اور یہاں پر ہمارے پاس یہ والی جو چیز ہے یہ اکول ٹو ہو جائے گی 1 کی. تو یہاں پاس پروف ہوگی. پارٹ 3 میں ہمیں سمپل یہ پروف کرنا تھا کہ اگر ہمارے پاس ٹی، یہاں پر میں نے آر سے پروف کیا تو آپ لوگ بھی ٹی کی جگہ پر آر لکھ سکتے ہیں. تو جو ہمارے پاس مطلب ایلیمنٹ ہے نا کیو کا، ہم نے کیا کیا آر، کہہ رہے ہیں اگر وہ ریشنل نمبر ہے تو پروف کریں کہ اس کا اگر ہم آئسومورفزم لیں، مطلب اگر ہم اس کا فائل لیں تو وہ بھی ہمارے پاس ریشنل نمبر ہی آنا چاہیے. تو ہم نے کیا کیا، مطلب اصل میں ہمیں یہ چیز پروف کرنی ہے کہ اگر میں فائی آف آر لے رہی ہوں تو وہ بھی میرے پاس آر ہی آنا چاہیے، مطلب ریشنل نمبر ہی آنا چاہیے. تو اب آر کیونکہ ہمارے پاس ریشنل نمبر ہے تو ریشنل نمبر کو ہم ہمیشہ اس فارم میں لکھتے ہیں. تو اگر میں اس کو اس میں پٹ کر دوں گی تو ہمارے پاس ہو جائے گا 5m/n وچ از اکول ٹو دس. اس کا میں اگر آئسومورفک لوں تو ہمارے پاس یہی آنسر آنا چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب ریشنل ہی آنا چاہیے. اب سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے، سولوشن پہ جائیں گے. سولوشن پہ ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ ہم نے لے لی یہ والی. ٹھیک ہے، اب ہم نے یہ سائڈ لے لی تو ہمارے پاس کیا ہو گیا 5m/n وچ از اکول ٹو 5m n انورس، کیونکہ n ہے تو اوپر جا کر انورس بن جائے گا. ٹھیک ہے، اب اس طرف والی سائڈ کو تو ہم نہیں چھیڑیں گے. ادھر ہم لوگ کیا کریں گے، 5 کو ملٹیپلائی کروا دیں گے. پہلے m سے کروائیں گے، پھر n سے کروائیں گے. اب n انورس ہے تو وہ 1/n ہو جائے گا. تو جب 5 ڈویژن والی چیز سے ملٹیپلائی ہوگا تو وہ ڈویژن میں ہی جائے گا. اس کو ہم نے کیا کیا، اکویشن نمبر 1. ٹھیک ہے، اب ہم نے سمپل کیا کرنا ہے، ہم نے ابھی بھی پڑھا تھا 5(1) از اکول ٹو 1 ہوتا ہے. تو اگر ہم اس میں 1 کی جگہ پر m لے لیں تو وہ اکول ٹو m ہو جائے گا، اور اگر 5n لیں تو وہ اکول ٹو n ہو جائے گا. تو جب میں اس کو اکویشن نمبر 1 میں پٹ کروں گی تو میرے پاس کیا آ جائے گا، 5m کی جگہ پر m لکھ دوں گی اور 5n کی جگہ پر میرے پاس n آ جائے گا. اب جب ان دونوں کو ملٹیپلائی کرواؤں گی تو یہ ہو جائے گا m/n. اور ہم نے r کو کنسیڈر کیا تھا اگر ریشنل نمبر مطلب m/n ہے. تو جب میں نے اس کا آئسومورفزم دیا تو وہ بھی میرے پاس سیم آیا. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس پروف ہوگی. اب کوشچن نمبر 2 دیکھ لیتے ہیں. کوشچن نمبر 2 میں کہہ رہے ہیں ان فیلڈ ایف ہمارے پاس کیا ہے، Q پلس آئیوٹا Q مطلب کمپلیکس نمبر ہے، مطلب اس میں ریئل نمبر بھی ہے اور امیجنری نمبر بھی ہے. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں Q پلس آئیوٹا Q آف گوشین ریشنلز if alpha is equal to r plus iota s and alpha bar is equal to r minus iota s. اب ہمیں پتا ہے بار ہمارے پاس یہاں پر اس کا کنجوگیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں شو دیٹ دا میپنگ phi f onto f defines by phi alpha is equal to alpha bar. ٹھیک ہے، is automorphism of f and that for every non-zero elements alpha. پروف دس. ہمیں یہاں پر دو چیزیں پروف کرنی ہے. پہلا ہمیں پروف کرنا ہے کہ اگر ہم الفا کا فائی لیں تو وہاں پاس ایکول آنا چاہیے اس کے بار مطلب اس کو کنجوگیٹ کی. اور دوسری چیز جو ہے وہ ہمیں یہ پروف کرنی ہے کہ الفا انورس جو ہے وہ ایکول ہے اس کے. ٹھیک ہے، پہلے ہم لوگ اس کا کوشچن میں ہمیں کیا کہا تھا، ایف ہمارے پاس یہ کمپلیکس نمبر ہے جس میں ہمیں الفا یہ دیا ہوا ہے، الفا بار یہ دیا ہوا ہے. تو پہلے ہمیں یہ چیز پروف کرنی ہے، سیکنڈ یہ پروف کرنا ہے. تو سولوشن پہ آئیں گے. سب سے پہلے ہم لوگ اس کا فرسٹ پارٹ پروف کریں گے، الفا بار فائی الفا از اکول ٹو الفا بار. صحیح، تو ہم نے سب سے پہلے کیا کیا، ہمیں پتا ہے ہم نے یہ چیز آئسومورفزم کا جو فرسٹ ایڈیشن والی کنڈیشن تھی وہ ہم نے اٹھا لی. اس کو ہم نے کہہ دیا اکویشن نمبر 1. ٹھیک ہے، اب ہم لوگ اس کنڈیشن کو اس پر اپلائی کریں گے. اگر ہمارے پاس یہ کنڈیشن فلفل ہو جائے گی تو مطلب یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہوگی. ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے کیا کیا ہم نے اس اکویشن نمبر 1 کا لیفٹ ہینڈ سائڈ لے لیا. لیفٹ ہینڈ سائڈ ہم نے لے لیا تو فائی الفا پلس بی از اکول ٹو اس پورے کا، کیونکہ یہاں پر کیا کہا تھا اس پورے کا بار ہے. تو ہم نے بھی جو اس کے اندر یہ جو پوری چیز ہے نا یہاں پر اس پورے کا اس کے اوپر بار تھا نا تو ہم نے اس پورے کے اوپر بار لے لیا. ٹھیک ہے، اب بار اس کو ہم لوگ الگ الگ کر کے لکھ سکتے ہیں آرام سے. تو ہم نے اس پر الفا پر الگ لگا دیا، بیٹا پر الگ لگا دیا. اب کوشچن میں ہمیں الفا بار کی ویلیو دی بھی ہے الفا آر مائنس آئیوٹا ایس. تو اب بیٹا کی تو ہمیں دی نہیں ہوئی تو بیٹا کی ہم خود سے کنسیڈر کر لیں گے از اکول ٹو آر مائنس آئیوٹا ایس. تو الفا کے لیے ہم لوگ 1 یوز کر لیں گے اور بیٹا کے لیے ہم لوگ 2 یوز کر لیں گے. تو یہاں پر اس کی ویلیو اور اس کی ویلیو پٹ کر دیں گے. اس کو ہم کہہ دیں گے اکویشن نمبر 2. اب ہم اکویشن نمبر 1 کو اور اکویشن نمبر 2 کو دونوں کو کمپیئر کروائیں گے. کمپیئر کروانے کے بعد فائی الفا از اکول ٹو دس اینڈ فائی بیٹا از اکول ٹو دس. ٹھیک ہے، تو میں نے یہاں پر لکھ دیا فائی الفا کی ویلیو یہ آ رہی ہے، فائی بیٹا کی ویلیو یہ آ رہی ہے. تو اس پورے کی جگہ پہ میں کیا لکھ سکتی ہوں، فائی الفا، اور اس پورے کی جگہ پہ میں کیا لکھ سکتی ہوں، فائی بیٹا. ٹھیک ہے، تو میں نے کیا کیا، اس کی جگہ پر فائی الفا لکھ دیا، اس کی جگہ پر فائی بیٹا لکھ دیا. یہ میرے پاس پروف ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ کنڈیشن میرے پاس فلفل ہو گئی ہے. میں نے اس کو اٹھایا، اس کو یوز کیا، اس کو یوز کرتے ہوئے میں نے ایسے میرے پاس اسٹیٹمنٹ ہے وہ ٹرو ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا سیکنڈ پارٹ دیکھیں گے. سیکنڈ پارٹ میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا پروف کرنا تھا کہ فائی انورس جو ہے اس کی ویلیو یہ ہے، مطلب یہ ہمیں پروف کرنا. تو ہم نے کیا کر لیا، لیفٹ ہینڈ سائڈ لے لیا الفا انورس. ہمیں پتا ہے الفا انورس کو ہم 1 الفا کر کے بھی لکھ سکتے ہیں. الفا کی ویلیو ہمیں کوشچن میں گیون ہے. ہم نے کیا کیا، الفا انورس از اکول ٹو 1 الفا کی جگہ پر اس کی ویلیو پٹ کر دی. اب اس کو ہمیں سولو کرنا ہے تو ہم سمپل کیا کروائیں گے، ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ کروا دیں گے اس کے کنجوگیٹس.
ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे कॉन्जुगेट से तो ऊपर वाली चीज़ तो सेम रहेगी, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्लोज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो जब हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1, तो जो माइनस माइनस है वो प्लस होती है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमें पता है अल्फा बार की वैल्यू हमारे पास ये होती है, तो उधर ऊपर हम लोग इस पर अल्फा बार लगा देंगे, सही। अब हमारे पास ये इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगी इस पूरी चीज़ को तो मेरे पास इन्वर्स बना देगी और ये अल्फा बार आ गया, तो ये चीज़ हमारे पास प्रूफ हो गई, हमारे पास आंसर आ गया। ये हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.2 स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट पे मैसेज करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।